डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। पंजाब हुकूमत ने बिजली की कीमतें कम की तो सिंध और पंजाब के हुक्मरानों के दरमियान एक दूसरे को नीचा दिखाने का मुकाबला शुरू हो गया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने एक तकरीब में खिताब करते हुए इसे बेवकूफ़ी से ताबीर दिया तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के हस्पतालों को मयारी करार देते हुए पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए वज़ीर सेहत सिंध को मशवरा दिया कि अब जब शहबाज शरीफ सिंध के दौरे पर आएँ तो उन्हें उन हस्पतालों का विजिट कराया जाए। सिंध हुकूमत की बढ़ती तनकीद पर पहले पंजाब की वजारत इत्तलात और कुछ वफाकी वज़रा ने रद्द अमल दिया, लेकिन आज खुद वज़ीर आला मरियम नवाज मैदान में आई और वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। आज वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को रिलीफ देने की तो कोई बात नहीं थी। अलबत्ता उन्होंने कौम को यह मशवरा ज़रूर दिया कि अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब की बचत हो सकती है। अब अवाम को ये समझ नहीं आ रही कि अगर हुकूमत ही इस तरह की बातें करेगी तो फिर उनका पुरसाने हाल कौन होगा, क्योंकि अगर इसी तरह बचत करना मकसूद है तो फिर 2 घंटे ही लोड शेडिंग क्यों? 24 घंटे की लोड शेडिंग से 600 अरब बच सकते हैं। 1 साल ही अवाम को बिजली से महरूम कर दें तो 18,000 अरब की बचत हो सकती है। ये बचत इतनी होगी कि हमें IMF जैसे किसी इदारे के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत सियासी मामलात में इतना उलझ चुकी है कि उसे ये तक याद नहीं कि IMF से मुज़ाकरात में कामयाबी की मुबारकबातें समेटे 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इन मुज़ाकरात के बदले एक धेला तक पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुआ। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है आरिफ हमीद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का। सर, बानी PTI पर एक नया रेफरेंस आज दायर कर दिया गया है। एक जानिब वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शायद उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स हुकूमत लेके जाना चाहती है, फिर ये नैब के एक नए रेफरेंस की आपको क्या मंतक नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा लगता है कि बादियों नज़र में नैब सिर्फ इमरान खान और PTI के लिए ही बनाया गया है कि जबकि पाकिस्तान के हर अदारे में करप्शन की अमाजगा बन चुका हुआ है। तो मादी में भी इमरान खान के दौर में जब नैब कार्रवाई कर रहा था तो महदूद कर रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि अब इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुल्क में करप्शन बुराई नहीं रही। सियासी महालफिन और इख्तलाफ राय को कुचलने की जो रवायत चल पड़ी है ना, मैं समझता हूँ ना ये जमहूरियत के लिए बेहतर है, ना पाकिस्तान की जो इकॉनमी सूरत हाल है उसके लिए बेहतर है। जैसे कल उनकी हमशीरा अलीमा खान ने खदशा जाहिर किया, एक दफ़ा पहले हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवामी लीडर खो चुके हैं और मैं नहीं समझता कि इन हालात में पाकिस्तान इस चीज़ का मुतम्मल हो कि कोई एक पॉपुलर लीडर जो सबसे बड़ी मकबूल जमात है, अगर उसे नुकसान होता है तो वो पाकिस्तान की जमहूरियत का नुकसान होगा और जो आज सियासतदान है कल ये इन चीज़ों को फेस करेंगे। बिल्कुल सही। और सर, एक जानिब अगर हुकूमत ये कहती है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है तो रोज़ इसी मामले पर लेकर जोड़ तोड़ के साथ तहरीक इंसाफ के साथ जो लिंक्स जोड़े जाते हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाती है, लेकिन जब जनरल बाजवा का नाम आता है तो उस पर हुकूमती अरकान आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ तक कि साबिक चीफ जस्टिस पर भी निश्तर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस सारे मामले से आप क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं? हुकूमत दरअसल अकल की अंधी हो चुकी है। ये मैंडेट चोरी की हुकूमत है, मुबैना तौर पर 17 और 20 तारीख को दे दे। आप मुझे एक बात बताएं, साकिब निसार साहब को तो 2 साल हुए हैं रिटायरमेंट हुए, तो जनरल फैज़ हमीद यकीनन एस्टेब्लिशमेंट का इंटरनल मामला है, मैं उस पर ज़्यादा उस स्टोरी पे काम भी नहीं करता, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि हाजिर सर्वस अदारे कुछ ना कर सकें और रिटायरमेंट मुल्क के हालात ख़राब कर दें। दूसरी बात, तकरीबन 15 माह हो चुके हैं, 9 मई को 2023 में हुआ था। 15 माह में मैंने कल पता किया तमाम पुलिस ने चलान जमा करा दिए हैं। दुनिया की तारीख में यह नहीं हुआ कि मैं जब मुबैना मुल्ज़म इमरान खान समेत PTI के सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज तक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने फैज़ हमीद का कहीं नाम नहीं लिया। अब उसको कैसे अटैच करेंगे? ये प्लानिंग डाल सकते हैं और ये मेरा ख्याल है हाई कोर्ट से पहली पेशी पे ही चले जाएगा। मैंने सारी उम्र इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। दुनिया का पहला केस होगा जिसमें हजारों मुकदमा तो सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो जाए और 1.25 साल बाद किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करो जिसको मास्टरमाइंड बनाने की कोशिश करो, जो हुक्मरान कहते हैं। दूसरी तरफ इकरा, आपको याद होगा मोहतरम नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहब तो कहते थे कि बाजवा ने हमें धोखा दिया, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो फैज साहब तो मतहत उनके थे,
ये कैसे हो सकता है? उन्हीं अदारों की 2-3 एजेंसियां हैं कि एक आदमी रिटायर होके ना किसी को पकड़ सकता है, ना किसी के टेलीफोन बग कर सकता है, ना किसी का नुकसान कर सकता है, लेकिन उनके पास अगर कोई एविडेंस है, जैसे ही वो सामने आएंगी तो फिर ही बताया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को नहल तो गालबन उमर अता बंदयाल और दीगर 5 जज साहबान ने किया था, और JIT थी, आपको याद होगा, जिसमें पुलिस, IB, MI, ISI, क्या उन सब लोगों को ये काबिल गिरफ्त लाएंगे? अनबिलीवेबल है। मुझे नहीं लगता ये केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सर्वाइव कर सके। नैब से ये जो मर्जी करा सकते हैं। नैब तो कह दे कि गधा नहीं है, ये F-16 है, इस पे हमने इंडिया पे हमला करना है, तो हम उनकी बात मान लेंगे, हम मजबूर आदमी। और भट्टी साहब, ये जो बानी PTI को खदशा है कि जनरल फैज को वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है, ऐसा कभी हुआ है या फिर हो सकता है कि फौज के इतने बड़े ओहदे पर रहने वाला किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए? नहीं, मैंने गुजारिश की है, मैंने अपनी जिंदगी में सारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियां की हैं और ब्राइड, मैंने गुजारिश किया उस वाकया को 15 माह हो चुके हैं। हाँ। इमरान खान समेत यास्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवल हैं, 72 है, वो सब मुलजम पकड़े हुए हैं। आज तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो फायदे तक क्यों नहीं गई पुलिस? 1.25 साल बाद कौन सा ऐसा इल्म आया फिर आपने 1.25 साल उन लोगों को नजायज बंद रखा है? तो ये इसको अदालत में साबित करना, मुझे नहीं पता अब इनके पास एविडेंस क्या है, एविडेंस सामने आएंगे। मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा केस नहीं देखा जो वकूआ हुआ हो और 1.25 साल बाद आप किसी ऐसे आदमी को ले आए। अगर एक रिटायर आदमी है, मुझे बताएं, उसके पास तो कोई पावर ही नहीं रही। तो जो हाजिर सर्विस अदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, IB है, हुकूमत है, नैब है, वो 1.25 साल कहाँ रहे हैं? अगर वो इन्वॉल्व थे बकौल इनके, मैं नहीं कह रहा, तो उसको साबित करना, लिंक करना, उस पर आप 109 डाल सकते हैं मशवरा, क्योंकि वकूए पे तो आप उसको नहीं डालेंगे। इमरान खान खुद उस दिन रेस्ट था। तो मेरा ख्याल है ये केस महज एक इंतकाम बादी नज़र में, क्योंकि हुकूमत अवामी मैंडेट से नहीं आई, इकॉनमी का बुरा हाल है, मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ रहा, तो शायद अपनी बुग़्ज़ में, अपनी मुखालफत में वो इमरान खान का नुकसान करना चाहें, लेकिन आइनी तौर पर उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। जब भी ये केस, अगर फाइज ईसा साहब रिटायर हो जाते हैं तो आप देखेंगे ये केस बिल्कुल परिंदों की तरह उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और सर, आज की खबर है कि बानी PTI की जेल में मुआवनत पर और सहूलतकारी पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछगछ हुई। चलिए, अगर ये मान लिया जाए कि जेल अमला इसमें मुलव्विस था, तो क्या आपको नहीं लगता ये नाअहली हुकूमत और वजारत दाखिला की है कि उनकी नाक के नीचे ये सहूलतकारी होती रही? इकरा, शहबाज साहब और शरीफ भी हैं, शहबाज भी हैं और शरीफ भी हैं। 81 से ये इक़्तिदार में आ रहे हैं। IG जेल खाना जाता जो इनके घर का आदमी है, इन्होंने सुप्रीडेंट जेल उसको कैंप जेल में भी लगाया, कोट लखपत में भी लगाया, और ज्यादातर इनकी फैमिली की उन्होंने काम किया है। मुझे बताएं, बकौल इमरान खान के उधर किसी और का पैर है? ये कितनी नालायक हुकूमत है कि एक बंदे को एक सेल में रखा है, जहां उसके जमीन पे भी PTI के मुताबिक माइक लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, और दीवारों पे भी। तो किस तरह सहूलतकारी हो सकती है? ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने जेल खाना जात को कवर किया है। जेल में चिड़िया भी नहीं जा सकती किसी की मर्जी के बगैर, अगर खासकर उस पर कुछ और लोगों की नजर हो तो। हाँ। मिली भुगत से हो सकती है। IG बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जेल में सहूलतकारी कैसे हो सकती है, जब PTI के मुताबिक जी हमारी और रिकॉर्डिंग भी होती है। इमरान खान साहब कई दफ़ा नाम लेके आएंगे, जी फलां बंदा सुपरविजन कर रहा है। तो ये बातें बज़ाहिर मुमकिन में नहीं लगती, लेकिन क्या क्या इनके पास एविडेंस है उसे साबित क्या करेंगे? टेलीफोन अंदर जैमर होता है, जेल में फिर फोन चल ही नहीं सकता, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। और IG ऑफिस कंट्रोल रूम बना हुआ है, पाकिस्तान पंजाब की तमाम जेलें उधर से नजर आ रही होती हैं। होम ऑफिस, होम सेक्रेटरी के पास ये SS होती है। ये पॉसिबल ही नहीं है जो ये कह रहे हैं। ये इमरान खान की जगह आम मुल्ज़म हो ना, तो बंदा कहते हैं जेल सुप्रीडेंट को मंथली दी और करता रहा। जहां वकीलों को, उनकी बहनों को जाने नहीं दिया जाता, 2-2 मील पीछे खड़ा किया जा सकता है, जहां कैमरे लगे हों, जहां वो रिकॉर्डिंग हो रही हो, तो कौन रिस्क लेगा? लेकिन अगर इनके पास कोई एविडेंस है तो इन्हें चाहिए कि सामने लाएं, ताकि लोगों के साथ हकायक आए और उसके मुताबिक कोई अपनी राय दे।
बिल्कुल ठीक है सर। आपको लगता है कि जो ग्रैंड अलायंस तहरीक इंसाफ बनाना चाहती है, मौलाना ने तो आज वाज़े तौर पर हाथ खड़े कर दिए और पीटीआई बज़ाहिर नाकाम रही है इसके अंदर और सोलो फ्लाइट मौलाना ले रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि तहरीक इंसाफ की आखिर वो क्या वजह है जो अपोजिशन जमातों को राम नहीं कर पा रही? देखिए, मौलाना कभी भी हुकूमत के बगैर नहीं रह सकते। मेरी अपनी असेसमेंट है, ये मुझे गैब का इल्म तो नहीं है, ये हुकूमत के साथ कभी नहीं मिलेंगे। ओ सॉरी, इमरान खान के साथ कभी नहीं मिलेंगे। इमरान खान अचानक चले जा, मौलाना फजलुर रहमान का धरना जाता है, 5-5 दिन बैठता, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। कल डी चौक में लोग चले गए, पीटीआई के 3 बंदे नहीं खड़े होने देते, तो हो कैन इट पॉसिबल? मौलाना साहब मेरा ख्याल है इमरान खान के साथ नहीं मिलेंगे, वो जहां मिले हुए हैं वहां ही मिले होंगे और उनसे वो जुदा नहीं हो सकते। तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ पीटीआई के लिए जो पंजाब में क्रैकडाउन किया जा रहा है, जलसा होता है 3 दिन पहले रेड होने शुरू हो जाते हैं, जमात इस्लामी करती है, अच्छा किया उन्होंने, पब्लिक इशू पे किया, उन्हें नहीं रोका जाता, तरीके लबैक वालों को नहीं रोका जाता और किसी को नहीं रोका जाता। मुझे लगता है सारा कानून पीटीआई के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा या और जो ग्राउंड बनाने हैं। तो जब मुल्क में एक तरफा ट्रैफिक चलती हो, अदारे पुलिस नैब एफआईए जानबदार हो चुकी हो, तो फिर एक अमलन पुरअमन जद्दोजहद हो सकती है। लेकिन शायद हुकूमत बज़ाहिर किसी और मूड में लगती है, उन्हें पता है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमें अंदर जाना होगा, तो इसके लिए इमरान खुद वज़ीर दफा कहते हैं, सर माफ़ी चाहता हूँ, वो कहते हैं फ़ैज़ हमीद ने भी हमें ऑफ़र की थी, हमें आर्मी चीफ बना दो तो हम पीटीआई को फिक्स कर देंगे। कमर बाजवा साहब भी बकौल वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ के मुताबिक, तो फिर फैद इमरान खान के साथ कैसे सेट था? मुझे एक सादा सवाल आप बता दें। बिल्कुल ठीक है सर। कोई खबर है आपके पास, क्योंकि अगले 2 माह इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं, सिवाय इसके कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट है या फिर वो जो टेम्पररी रिलीफ बिजली का दिया गया है 14 रुपए फी यूनिट, उसके अलावा कुछ है सर 2 माह में जो हो जाएगा? 2 माह में बहुत कुछ होगा, इससे आगे नहीं कहूँगा। 2 माह में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है और होना है। बज़ाहिर जो बादियुल नज़र में लग रहा है, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है, क्योंकि हुकूमत को पता है कि इमरान खान के बाहर आने में इनके जेल के रास्ते बहुत करीब हो जाएंगे और ये 2 माह पाकिस्तान की हिस्ट्री के 76 साल बाद अहम आ रहे हैं, जो कि 45 और 46 के बाद 47 अहम था। तो मेरा ख्याल है सितंबर और अक्टूबर पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला करेगा, जमहूरियत रहेगी कि कठपुतलियाँ रहेंगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आरिफ अमीन भट्टी साहब अपनी सियासी पेशगोई के साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल जोसेफ साहिबा। बहुत शुक्रिया कंवल आपके वक्त का। आपको रिलीफ मिला कि कोई केस नहीं है, लेकिन अब फिर से तोशा खाना रेफरेंस उन पर दायर कर दिया गया है, तोशा खाना रेफरेंस 2 अगर इसे कहा जाए तो। और अब इल्ज़ाम है कि ज्वेलरी सेट की कीमत ज़्यादा थी लेकिन रेट कम लगाकर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इकरा। देखिए, रिलीफ तो थैंक्स टू कोर्ट्स का, अगर वो उसको फ्री एंड फेयर ट्रायल चलते हैं और वहाँ पर जाते हैं और प्रोसिक्यूशन जब वहाँ कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकती तो उनको भी समझ आ जाती है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर बनाए जाने वाले बिल्कुल बेतुके किस्म के केसेस हैं। अब बुशरा बीबी का 9 मई से क्या लेना देना है? इवन हम लोगों के ऊपर जितने केसेस बने हुए हैं तो वो थोक के हिसाब से केसेस बनते हैं, फिर थोक के हिसाब से जमानतें होती हैं, तो यहाँ पर शोर मच जाता है कि जी देखिए कितनी जमानतें हो रही हैं, हालांकि वहाँ पर कोई भी एविडेंस जो है ये पेश नहीं कर पाते। जहाँ तक तोशा खाना की बात है तो तोशा खाना में तो आपको मालूम होगा कि पूरी एक लिस्ट है कि कब कब किसने वहाँ से क्या क्या लिया, उस पर कोई बात नहीं होती। और जहाँ तक हार की बात हो रही है तो अगर उसकी कीमत की बात की जाए तो खान साहब के दौर में तो उन्होंने कीमत बढ़ा दी थी, 20% से 50% पे ले गए थे। और जितनी ब्यूरोक्रेसी जो तोशा खाना के मामलात को डील करती है, जितनी लो रेट्स वो लगा रहे थे उससे उन्होंने ज़्यादा पेमेंट की। तो इस सूरत में तो इनको उन सबको इम्प्लीकेट करना चाहिए जो वहाँ पर इवैल्यूएशंस करते हैं। और साथ साथ में वो BMW मर्सिडीज़ गाड़ियाँ और जो वो टर्किश सदर हैं उनकी वाइफ का जो हार है वो लेने वाले, और बहुत सारे गोल्ड के सेट्स जहाँ जहाँ गए हैं उनकी सबकी इवैल्यूएशन करके एक ही दफ़ा ये केसेस बनाने चाहिए और सबको ला के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। 1150 से ज़्यादा के गिफ्ट्स हैं जो शरीफ ख़ानदान, जरदारी फैमिली और चंद लोगों को
बांटे गए हैं, तो उन सबका हिसाब किताब किया जाना चाहिए। अदरवाइज तो आपको समझ आ रही है कि और कोई केस नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ बना के ले आते हैं, चाहे तोशाखाना पार्ट 2 कर लें, तोशाखाना पार्ट 3 कर लें। जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी हो और आप बदनीयती पे मबनी हो, तो मैं और किसी नहीं, एक बहुत अजीम हस्ती है जिनका नाम राना सनाउल्लाह, उन्हीं को ही कोट करूंगी कि अगर इमरान खान डायलॉग की टेबल पे आ जाएं तो वो फौरन जेल से बाहर आ सकते हैं। इधर से अंदाज़ा कर लें कि इन केसेस की क्या हैसियत है और इन केसेस की रियलिटी क्या है। बिल्कुल सही। अच्छा, बानी पीटीआई को क्यों लगता है कि फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है, और ऐसा क्या है जिस पर वो बन भी सकते हैं वादा माफ गवाह? इसलिए क्योंकि करप्शन की बुनियाद पे अगर केसेस बने तो बाजवा साहब पे केस बनना चाहिए था, फिर तो और बहुत बड़े 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 नाम हैं जिनके ऊपर केसेस बनने चाहिए अगर सीरियस हैं वाकई के इस्टेब्लिशमेंट की, अगर उन्होंने अपने मामलात को सियासत से हटाना है। और बाजवा साहब तो अपने जो फरवरी में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन साथ साथ चला रहे थे और पीडीएम के साथ डील करके बैठे हुए थे, उस टाइम पे उन्होंने ये बयान भी ओपनली दिया था कि अब हमने जो है वो सियासत में मुदाखलत करने से हम स्टेप बैक कर गए और हमने सोच लिया है कि हम आइंदा सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो एक तो ये बात भी उनकी कन्फेशन है। मैं क्योंकि इस आइन और कानून की स्टूडेंट हूँ, आइन की किताब को जमहूरियत में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आप जो नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए कि आइन सुप्रीम है यहाँ पे, इसके बाद असम्बली और पार्लियामेंट इसके नीचे आते हैं, तमाम इदारे इस सबज़ किताब के नीचे आते हैं। ये इस किताब को मुकद्दस माना जाता है और इसके मुताबिक अगर एक दफ़ा भी इसकी कानून शिकनी आइन शिकनी की गई है तो उसकी सज़ा बनती है। तो फरवरी तक से पहले अगर वो मुदाखलत कर रहे थे तो उसका हिसाब दे दीजिए। तो अगर तो हिसाब किताब के लिए पकड़ा गया है तो फिर तो बहुत सारे लोग और भी बीच में शामिल होने चाहिए, लेकिन अगर कोई और काम या वादा माफ़ी या कुछ और करने के लिए पकड़ा गया है तो फिर तो जिस तरह ये तोशाखाना 1, 2, 3 बन रहा है इसी तरह का कोई ना कोई मॉकरी ऑफ लॉ करके सामने पेश कर दिया जाएगा। हकाइक पे तो अभी तक कोई भी केस नहीं है और हकाइक की बुनियाद पर जब केसेस नहीं बनते और इन कोर्ट्स में जब आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और कोई भी एविडेंस पेश नहीं कर रहे तो फिर अल्टीमेटली मिलिट्री कोर्ट्स जहाँ पर कोई अता पता नहीं है कि काले को स्याह किया जा रहा है और वहाँ पे बताया जाता है कि कौवा सफ़ेद था तो सारे कहते जी सफ़ेद था। अब हमें वहाँ के लॉस का तो पता नहीं, क्योंकि ये वाला आइन जो पाकिस्तान का है ये इजाज़त नहीं देता कि कोई आप एक्स्ट्रा जुडिशल मामलात को चलाएं। बिल्कुल सही। अच्छा कवल, बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने एक बड़ी तशवीशनाक बात कल कही। वो कह रही थी कि उनको खबर मिली है कि बानी तहरीक इंसाफ को रास्ते से हटाया जा सकता है। अब ये क्या सोर्स है आपकी इन्फॉर्मेशन का, और इनकी हिफाजत और सिक्योरिटी को लेकर आप कोई दरख्वास्त दे रहे हैं या ये सिर्फ मकसद बयानियाँ बनाना है? देखिए, बयानिया नहीं है ये, तो खान साहब जब बाहर थे 5 अगस्त से पहले वो ये बात बताते रहे हैं और बारहा इस बात का की तशवीश हम सबको रही है और होती है। उसकी वजह ये है कि जब आप डायलॉग की टेबल पे उनको नहीं ला सके, आप उनसे कोई डील नहीं करवा सके, आप 8 फरवरी को इलेक्शन 9 फरवरी को चोरी करने के बावजूद भी चोरी नहीं साबित, अपनी वो चोरी नहीं कर पा रहे हैं, अवाम अभी भी इमरान खान के साथ खड़ी है और अदालतों में आप कोई कंक्रीट उनके खिलाफ सबूत नहीं ला सके तो आप उन्हें मुजरिम भी नहीं बना सके, तो फिर अल्टीमेटली क्या रह जाता है? मुझे बताइए 3 नवंबर को क्या इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला नहीं हुआ था? और फिर कातिल को आपने जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट दे के और वो मज़हब का कभी और कभी कोई और रंग दे के और खान साहब की जो ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी तो एफआईआर नहीं काटी गई थी और बारहा कोशिश की जा चुकी है। 4 अटैम्प्ट्स पहले हुई, उनके जो हेलीकॉप्टर के उसमें ख़राबी पेश आ गई, फिर पानी मिक्स किया हुआ पेट्रोल दे दिया गया, एक गाड़ी उनके प्रोटोकॉल की जो है वो जल गई। ये मामलात इसी मुल्क में होते रहे, कौन सा मरीख में हुए? तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बात बहुत सीरियस है और इसको सीरियस लेना चाहिए। और खान साहब ये बात खुद भी कह चुके हैं कि अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ होता है तो कौन जिम्मेदारान है। सो इसलिए जब बंदा डेस्परेट हो जाता है और डेस्परेशन में जब आपको कोई राह नज़र नहीं आ रही होती है और एक्सटेंशंस का भूत बहुत ज़्यादा सर पे सवार हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए खुदा न खास्ता इस तरह की जो तशवीश है वो उनकी बहन है, उन्होंने बिल्कुल सही अलार्म बेल रेज़ की है कि इस तरफ मामलात को ले जाने की कोशिश हो रही है और कोई ना कोई ऐसे क्वार्टर्स हैं जहाँ पर ये बातें सोची जाती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ग्रांड अलायंस पर कोशिश आपकी काफ़ी ज़्यादा है, जमात की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है लेकिन नतीजा सिफर है। आज तो मौलाना फजल रहमान भी पीछे हट गए और इत्तेहाद का साथ देने से इनकार कर दिया है। आपको लगता है कि किसी भी सियासी इत्तेहाद के बगैर आपको खुद ही अपनी तहरीक चलानी पड़ेगी, और क्या वजह है कि आप ग्रैंड अलायंस नहीं बना पा रहे?
देखिए, हमारा सबसे बड़ा अलायंस जो है वो अवाम के साथ है, और 8 फरवरी को अवाम ने निकल के वोट डाल के ये बता दिया है कि वो किसके साथ खड़े हैं। अगर सियासी जमातें सही नज़रिए पे आके, और अगर वो शोर मचाती रहें सिर्फ सियासी बयानियाँ बनाने के लिए असम्बलियों में कि जी इलेक्शन कमीशन का रोल जो है उसके ऊपर भी बयान देते रहें, इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे भी बयान देते रहें, और ये मौलाना फजलुर रहमान बयानात देने के सबसे बड़े चैम्पियन हैं। और अगर वो सिर्फ खोखले बयानात हों और आपका प्रैक्टिकली उसके ऊपर कोई अमल नज़र ना आए, तो फिर आवाम भी देख रही है, और सबसे बड़ी जज आवाम ही है, और फिर उन्होंने ही फैसले करने होते हैं। तो हम तो आवाम की अदालत में अपने सारे मामलात को पहले भी ले जा चुके हैं, और जो तहरीकें तो हमारी चल रही हैं, सवाबी का जलसा देख लीजिए, बावजूद सारी पाबंदियों के कराची से, हैदराबाद से, सिंध के पूरे इलाकों से काफिले आए। ना सिर्फ ये कि वर्कर्स आए, हमारी ख़वातीन आई और अभी भी आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर मरियम साहिबा जो सीएम बना दी गई हैं, अगर वो अपनी जो बदले की सियासत है और जो पुलिस को इस्तेमाल करती हैं पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए, वो ना करें और रास्ते खुले छोड़ दें, तो फिर इंशाल्लाह 22 तारीख को इस्लामाबाद का जो अवामी जलसा है, जो इमरान खान साहब की रिहाई के बुनियाद पे किया जा रहा है, उसके मनाजिर आपके सामने होंगे। और अल्लाह करे कि मीडिया को भी खुला छोड़ें ताकि वो दिखा सकें कि वहाँ पे क्या मनाजिर है। बिल्कुल सही। अच्छा, सिक्योरिटी इदारों ने अडयाला जेल से मुबैना तौर पर कुछ मजीद मुलाजमीन से पूछगछ की है, हिरासत में लिया है, और इल्ज़ाम वही है कि स्टाफ बानी PTI और बुशरा बीबी के दरमियान पैगाम रसानी में मुलव्वस रहा। इतने लंबे हाथ हैं PTI के कि सारा का सारा जेल का अमला ही आपके साथ मिल जाता है। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? देखिए, जेल में कुलभूषण यादव और उसकी बीवी बंद नहीं है। इमरान खान मुल्क के साबिक वजीर आज़म, और वो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस है, यानी ज़मीर के कैदी हैं, वो कोई मुजरिम नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जेल में भी लोग जो मुजरिमीन को डील करते हैं वो खुद सारे मुजरिम नहीं होते, उनको भी नज़र आ रहा है कि किसी के साथ क्या विक्टिमाइजेशन की जा रही है और किस तरह की जा रही है। तो मुझे तो अब इस बातों का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर ये समझ रहे हैं कि चंद लोगों की जो बदले की सियासत और बदले की आग में वो जल रहे हैं कि उनकी सियासतें ख़त्म हो गई और अवाम उनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, तो वो वहाँ पर जुल्म और तशद्दुद करवा के और फिर वीडियोस बनवा के देख के खुश हो जाएंगे। तो क्या सारे लोग तो ये सब कुछ नहीं कर रहे? और इसमें ऐसे ही अगर कोई बातचीत वो आपस में कर ही रहे हैं, क्योंकि उनको बैठने नहीं दिया जाता, आपस में बात नहीं करने दी जाती। खान साहब के लीगल राइट्स ये हैं कि वो हर हफ्ते अपने बच्चों से बात करें। महीने महीने गुजर जाते हैं, उनको उनके बच्चों से बात नहीं करवाई जाती। उनको फैमिली के साथ मिलने की 2 दफ़ा हफ्ते में इजाज़त है, वो नहीं पूरी की जाती। अपने कारकुनान से या अपनी पार्टी के लोगों से उनको मिलने की कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट नहीं की जा रही, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। तो फिर अब अगर उनके नाम पे ये, या जो उनका कानूनी राइट है, जो उनका लीगल राइट है, वो भी अगर पूरा नहीं किया जा रहा और उसके बावजूद वहाँ के स्टाफ पे भी इस किस्म की कदगन लगाई जा रही है, तो आपने आगे ही बड़ी कदगनें लगा के देख लिया है। रिजल्ट आपका 0 आ रहा है, उल्टा आपको नुकसान हो रहा है। पूरे मुल्क को आपने ब्लैकआउट कर दिया। इंटरनेट मुल्क में, दुनिया में 5G 7G की बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान में जो है वो 0G की तरफ हम वापस गारों के दौर में जा रहे हैं। बिजली के बिलों से आवाम परेशान है, बिजली के बिल नहीं दे सकती, गैस आती नहीं है। तो आप एक ही दफ़ा डिक्लेयर कर लेंगे भाई अब हम माशाल्लाह पुराने पाकिस्तान में जो जहाज़ लैंड किया था उसकी बजाय हम गारों वाले दौर में वापस चले गए हैं। वेलकम टू द वो जो क्या कहते हैं, वो केव मैन वाला ईरा और स्टोन एज वाला ईरा। तो ठीक है, एक ही दफ़ा सारा मामला सीधे हो जाएंगे। यानी ना आपने इंसाफ देना है, ना आपने बेबुनियादी हकूक देने हैं, ना आपके पास कोई ह्यूमन राइट्स की कोई पासबानी है, और ना जो आवाम जो टैक्स पे करती है या जो मुल्क के बाशिंदा और सबज पासपोर्ट और सबज जो आपका ID कार्ड बनता है उसके मुताबिक आपने किसी के हकूक को पूरा करना है। तो फिर तो मतलब जंगल को भी बदनाम ही हम करते हैं। जंगल के भी कवानीन होते हैं, वहाँ पर भी राइट्स होते हैं, वहाँ पर भी लोग एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं करते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। कंवल साहिबा मेरे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बता रही थी कि क्या हिकमत अमली PTI अख्तियार कर सकती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नून लीग का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके वक्त का। सिर्फ फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है, लेकिन सारे हुकूमती वज़ीर कोई ना कोई इस पर बात ज़रूर करता है और फिर साकिब निसार की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर रहे हैं। सर, वो किस बुनियाद पर किया जा रहा है, और अगर हुकूमत के पास सबूत हैं तो वो सबूत क्यों नहीं फराहम करती उनके खिलाफ? जी इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैंने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कल कि ये फैज नियाजी गठजोड़ जो है, जो ये नेक्सस है, ये बड़ा एक ऑब्वियस अब नेक्सस आ चुका है। इसके तमाम तर सबूत जो हैं वो हकीकात जो है, जो लॉ एनफोर्समेंट है उनके पास हैं, और ऑब्वियसली उनका एक अपना फील्ड कोर्ट मार्शल का जो एक
प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर वो बड़ा एक अपना एक उसके अंदर एक प्रोसीजर है जिसको उन्होंने फॉलो किया है, इंक्वायरी है, फिर देन समरी ऑफ एविडेंस है जो कि प्रेजेंट कर दिया गया, एंड देन ऑब्वियसली ऑफ कोर्स क्रॉस एग्जामिनेशन, देन फाइनल उनका वर्डिक्ट आ जाएगा। लेकिन जहां तक साकिब निसार साहब की आपने बात की, गालिबन मैं मीडिया पे ही देख रहा था कि वो ये तस्लीम कर रही है कि फैज हमीद के साथ उनके राब्ते थे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात को मानने के साथ उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीजें होती थी जिसमें डायरेक्टली वो मेरे से रब्ता करते थे, अदरवाइज मेरे रजिस्ट्रार से गालिबन कोई रब्ता करते थे। सो ये बात है कि यहाँ पे तो ये हाई कोर्ट के 6 जजेस कहते हैं कि हमारे से इंटरफेरेंस की जा रही है एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये एलिगेशंस लगती हैं हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे। लेकिन दूसरी तरफ तो खुले आम जो है वो कहा जा रहा है और एक्सेप्ट किया जा रहा है इस चीज को कि हमारे तो राब्ते भी थे एंड वी वर एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पे तो जजेस तो ना एक हायर पेडेस्टल पे उनको देखा जाता है और वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारे ना इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ राब्ते होते हैं सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन आपको याद होगा कि इवन के जस्टिस रिटायर्ड शौकत अली सिद्दीकी साहब ने अभी रिसेंटली भी एक उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा है और ये बात की है कि मेरे साथ उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत आप जाया कर देंगे अगर आप ये फैसला हमारे मुताबिक नहीं देंगे। तो ये इससे ज्यादा एविडेंस क्या हो सकता है फायद साहब के खिलाफ, पहली बात। दूसरी बात, ये तो मुकम्मल चार्जशीट एक रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है जिसकी जबरदस्ती जो है रिटायरमेंट करवा दी गई, उसे नौकरी से बरतरफ किया गया। और उस टाइम कौन था? उस टाइम डेफिनेटली ये फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब साहब ही थे। अब तो वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, मैं बताऊंगा मेरा जिस तरह राब्ता था इनसे, ये जो इनके साथ मेरा एक मुकालमा रहा है या नेक्सस रहा है, वो तमाम तर वो खुद ख्याल बयान करेंगे। लेकिन अभी तो वो एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि इनका राब्ता था। सो ऑफ कोर्स he was also a very central piece and a figure to this entire puzzle जो कि शुरू होता है प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने से, और उसके साथ साथ ये 9 मई पे जाके जो है इसका खासा जो है इख्तिताम होता है। लेकिन उसके बाद ये फिर अनफोल्ड होता है, और ये अनफोल्डिंग जब उसकी होती है तो वो आज के दिन में आप देख रही हैं कि जितने कैरेक्टर्स हैं एक वाइडर नेट के थ्रू वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बेनकाब। अच्छा अकील, एक मिलिट्री ट्रायल जिसका खदशा बानी पीटीआई को है और कुछ खदशात का इजहार अलीमा खान ने भी उनकी जिंदगी के हवाले से किया, उन खदशात को हुकूमत कैसे देखती है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है और जिंदगी और मौत ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, किसी इंसान के फैसले। अब उनकी क्या एप्रीहेंशंस है, क्या ये देख रही हैं, क्यों देख रही हैं, ओनली शी कैन टेल यू। मैं यहाँ पे ये बात जरूर कि जहाँ मिलिट्री कोर्ट्स की बात की जा रही है, 9 मई के हमलों के हवाले से बानी पीटीआई के वाज़े तौर पे अहकामात भी मौजूद हैं, इसकी भी एविडेंसेस मौजूद हैं, और जो कोऑर्डिनेट्स जिस तरह उनको जहां से फराहम किए गए, ये तमाम तर जगह आइडेंटिफाई की गई फौजी तनसीबात से लेकर पौदाओं की आराम गांव तक, और उससे वहां पे जो उनके मुजस्मे थे जहां जहां फौजी या फौज से रिलेटेड तमाम तर ऐसी इंस्टॉलेशंस थी, उन तमाम तर जगहों को आइडेंटिफाई करके ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, ओवरनाइट नहीं हो सकता कि बताया जाए और इतने बड़े पैमाने पे ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाए और बताया जाए कि यहाँ आपने इस औकात में पहुंचना है। एंड इट्स जस्ट नॉट ह्यूमनली पॉसिबल अनलेस कि व्हाट्सएप के थ्रू, चैनल्स के थ्रू ये किया जाए या कॉल्स की जाए एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन थी जो प्री प्लान थी, प्री मेडिटेटेड थी कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है देन दिस इज व्हाट वी विल डू एज अ रिएक्शन, और वही किया और यही किया। और उन्होंने खुद माना, बानी पीटीआई ने कहा कि मैं और क्या मेरे लोग करते, मुझे अरेस्ट कर लिया था और मुझे जेल में बंद कर दिया, तो दे हैड नो अदर चॉइस। दिस इज वेरी रॉन्ग। हम सब पाकिस्तानी हैं एट द एंड ऑफ द डे, एंड इकरा ये नहीं हो सकता कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे जाके हम हमलावर हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सियासी जमात, आप इस्लामाबाद में उन्हें जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन मजहबी जमातों के लोग रेड जोन में चले जाते हैं, और दूसरा ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी आप लोगों के अख्तियारात पे खासे सवाल उठा दिए हैं और बातचीत से वो भी इनकारी हैं। ये तमाम सूरत हाल से हुकूमत निपटेगी कैसे? देखिए, मौलाना साहब की जो है इनके साथ कोई अलाइनमेंट हो नहीं रही, और वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मौलाना साहब की अपनी रिजर्वेशंस हैं इनके खिलाफ की भी, एंड ऑब्वियसली भी वो आपको पता है कि हेड ऑन उनके पॉलिटिकल थे मौलाना साहब के, सो ऑब्वियसली उनके साथ तो इनका मैच बनता नहीं। जहां तक दूसरी आप बात की कि जलसे की इजाजत की 22 तारीख है इनके पास, अब शेर अफजल मरवर साहब उसको लीड कर रहे हैं। अब वो क्या बताते हैं, क्या करते हैं, वैसे तरनौल में करते हैं या लोगराबाद में करते हैं, हमने एज ए हुकूमत तो हमने कोर्ट में
ये बात बावर करवाई है और बताया है कि हमने इनको इजाजत से नहीं रोका और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको इजाजत दे दी है 22 तारीख की। प्रॉब्लम है कि ये जलसा करना ही नहीं चाहते। जलसा अगर ये करना चाहते तो ये कब का जलसा कर चुके होते, लेकिन देयर इशू इज के दे प्ले टू द गैलरी और ये कहते हैं कि जी हमने जलसा करना है, हमें इजाजत नहीं मिली, और आते हैं दौड़ते हैं, कोर्ट के पीछे छुप जाते हैं। अगर जलसा वाकईतन करते हैं तो क्या अवामी इश्यूज पे अगर पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाए, अवामी इश्यूज के ऊपर बात की जाए, तो जलसा करने से जमात इस्लामी ने जिस तरह किया, दीगर बाकी जो मामलात थे वो जिस तरह आपने देखे जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, बट इनका जलसा करना मकसद ही नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हम इंतशार फैलाएं। एंड इफ दे ऑब्वियसली ये जलसा करने के लिए भी ये 22 अगस्त का जो करने जा रहे हैं, इनको इन राइटिंग गारंटीज देनी पड़ेंगी कि ये डी चौक तक नहीं आएंगे, ये उस तरह नाच गाने वाला नहीं करेंगे, ये पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। बट दे और ऑन रिकॉर्ड कि इनका कभी भी एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें तो इनका कोई भी जलसा, कोई भी ऐसी चीज पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हुआ। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल अकील, अगले 2 महीनों में जिस तब्दीली का इशारा दिया जा रहा है, आपके ख्याल में क्या हो सकता है अगले 2 महीनों में? तब्दीली क्या आनी है जी, पाकिस्तानी अवाम के लिए तब्दीली आएगी, पाकिस्तानी कौम के लिए खुशहाली की तब्दीली आएगी, इसके अलावा और कोई तब्दीली नहीं है। मैं तो कोई और चीज नहीं देख रहा। अवाम के लिए रिलीफ है। ऑब्वियसली आपने देखा कि बिजली के बिलों में 2 महीने तक रिलीफ हमने दिया, पंजाब हुकूमत ने भी दिया, फेडरेशन ने भी दिया 3 माह का। लेकिन आज उस पर ये तमाम तर सियासी जमातें जो हैं विद इन एक्सेप्शन ऑफ PMLN, हम लोग जो है ऑब्वियसली रिलीफ फराहम कर रहे हैं, लेकिन तमाम तर सियासी जमातों को उस पर भी एतराज है। अब वो उस पर भी सियासत करना शुरू हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह की सियासत हम करते रहें और इस पे सियासत खेली जाए। ये 18वीं तरमीम के बाद सूबाई इख्तियारात, ऑब्वियसली ये पीपल्स पार्टी के अपने जो है वो एक 18वीं तरमीम उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी उस टाइम थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और सूबों को बाख्तियार किया था। अब एक सूबे ने अगर अच्छा इकदाम किया है और लिया है तो देन अदर्स शुड फॉलो सूट। ये नहीं हो सकता कि KPK हमें नहीं जो है वो दी जा रही। पहले जो वजीर आजम साहब ने 50 अरब की सब्सिडी अगर दी है बिजली के बिलों पे 3 माह के लिए, तो वो तमाम तर पूरे पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो 200 यूनिट या 200 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, वेदर दे आर प्रोटेक्टेड या अनप्रोटेक्टेड, दैट आल्सो इन गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन यहाँ पे इजाफी अगर सब्सिडी दे दी है ओवर एंड अबव फेडरल हुकूमत के जो सब्सिडी दी गई, अपने डेवलपमेंट बजट को काट के अवाम को रिलीफ फराम किया गया, तो उस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ दे शुड ऑब्वियसली टेक नोट्स एंड लर्न कि असल में एडमिनिस्ट्रेशन और असल में अवाम को जो रिलीफ फराम किया जाता है वो इस तरह किया जाए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि 2 महीने में और कोई तब्दीली आए ना आए, हुकूमत कोशिश कर रही है कि अवाम के हालात में बेहतरी हो। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। कल आपसे दोबारा होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।